हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक फॉर्म हमें और आपको सारे बीपीएससी टीचर्स को भरना है। कैसे भरना है इसके बारे में तो हम आगे वीडियो में डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे ही। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि HRMS फॉर्म होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसका हम कैसे इस्तेमाल बाद में करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मैनेजमेंट का कोई भी पोर्टल हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस के लिए हो या फिर प्राइवेट सर्विस के लिए हो, इसमें जो है हमेशा HR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। जैसे कि आपकी सैलरी प्रोसेस हुई, कितनी हुई इसकी डिटेल, आपकी छुट्टियां कितनी बची हैं उसका डिटेल, आपको छुट्टी अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप वो भी यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन कौन महीने के सैलरी क्रेडिट किए गए हैं, कितना कितना किया गया है, इसका डिटेल आपको मिलेगा। कितना डिडक्शन आपके सैलरी में से होता है, ये डिडक्शन का कंप्लीट डिटेल। इसके साथ साथ आपने किस किस तरह की छुट्टियां अवेल की हैं उसका भी डिटेल आपको HRMS पोर्टल पर मिल जाता है। और इसका लॉगिन क्रेडेंशियल सभी को मिलता है ताकि आप सभी लॉगिन करके अपना सारा डिटेल HRMS पोर्टल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको कोई वहां पे एरर दिखे तो वहां से आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि HRMS पोर्टल होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो HRMS पोर्टल है इसको सही फिल कैसे करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन द फ्यूचर में ना हो। तो चलिए कंप्लीट स्टेप्स देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का HRMS फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो 2 पेजेस के होते हैं। इसका PDF का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप वहां से आसानी से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसे फिल किया जाएगा। तो फिल करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल्स देने होते हैं। बेसिक डिटेल्स में हमारा बेसिक डिटेल मांगा जाता है। इसके साथ एक फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना होता है, तो पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका लेंगे। सबसे पहला बेसिक डिटेल्स में जो आपसे प्रीफिक्स पूछा जाता है कि मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्रीमती वगैरह जो लगता है आपके नेम के साथ वो यहाँ पे लगा देंगे। फर्स्ट नेम जो आपका होगा, मिडिल नेम जो आपका होगा, लास्ट नेम जो आपका होगा, जेंडर मेल हो या फीमेल या फिर जो भी होता है थर्ड जेंडर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, हाइट सेंटीमीटर, फीट या इंच, इन तीनों में से किसी में भी एक मेजरमेंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बीपीएससी के एग्जाम में भी मांगा गया था, तो आप सेम टू सेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तब तो ठीक है, यहाँ पे आपको कोई मेंशन नहीं करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम जैसे कि हस्बैंड नेम या फिर वाइफ नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स मांगा जाता है, अगर अप्लीकेबल है तो ठीक है। तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक कर देंगे। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आपके लिए ये लागू होता है तो। आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में और मांगा जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यानी कॉन्टेक्ट पर्पस के लिए, नेशनलिटी, पैन नंबर, प्रान टाइप। तो प्रान नंबर यहाँ पे आप टाइप कर देंगे जो आपको जनरेट होकर के आपकी ईमेल आईडी पर रिसीव होगा, और मोबाइल नंबर पे भी। आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। सोशल कैटेगरी वही होगा जैसे कि EBC, SC, ST वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो आप परमानेंट एड्रेस इन 2 लाइन में मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, और इसमें बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं कि भाई इसे कैसे फिल करें, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये मैंने TRE 1 वाले एक कैंडिडेट जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी मैंने इसको क्लियर किया है, तो उन्होंने भी इस तरह की ही इंफॉर्मेशन दिया मुझे और उनका अप्रूव भी हो गया है। तो अप्रूव हो गया है, दैट मीन्स कि ये सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो अब किस तरह का इंफॉर्मेशन होगा आपके केस में, तो देख लीजिए। आपके केस में क्या अभी वाले TRE 2 का मेरे को लगता है कि अप्रोक्स सबका लगभग सेम ही होगा, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में थोड़ा सा आगे पीछे डेट हो सकता है। तो एम्प्लॉय टाइप में रेगुलर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे PGT, TGT या फिर 6 to 8 के जो टीचर्स हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर में GT-6 to 8 मेंशन किया हुआ है, तो GT-6 to 8 मेंशन कर देंगे। सर्विस टाइप में यहाँ पे परमानेंट होगा। कई लोगों ने रेगुलर भी किया था पिछली बार में, तो रेगुलर वाला यहाँ पे गलत हो गया था, रेगुलर काट करके परमानेंट करना पड़ा था, तो इसलिए वो काट कोट वाला झमेला ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट ही लिखा है जो कि करेक्ट है।
कैडर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो है डीईओ ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को लेकर के, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट होगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन होगा, और करेंट डिपार्टमेंट जो होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। करंट डेजिग्नेशन जो हमारा बनेगा वो होगा स्कूल टीचर 6 to 8। अगर कोई 10-12 का है तो 10-12 का मेंशन करेगा, 9-10 का है तो 9-10 मेंशन करेगा, ठीक है। करंट ऑफिस यानी कि हमारा अभी का स्कूल जो हमें परमानेंटली अलॉट हुआ है, तो जो भी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल, उर्दू स्कूल, जो भी कुछ होगा आप उसका कंप्लीट यहाँ पे नेम लिख देंगे। जैसे मिडिल स्कूल आप गया लिख दीजिए, या कोई गांव है, गांव का नेम है तो वो मेंशन कर दीजिए। जो भी कुछ हो आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर देंगे। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि कैसे रिक्रूट किया गया है, भर्ती कैसे किया गया, तो बीपीएससी टीआरई 2 के तहत, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 27/2023। ऑर्डर इशूइंग ऑफिस यानी कि अथॉरिटी, तो हम लोगों को सारा का सारा जो लेटर इशू किया गया है वो डीईओ ऑफिस से किया गया है। तो आपका जो भी डीईओ ऑफिस होगा उसका डीईओ लिख करके और आपका अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देंगे। जैसे हमारा डीईओ गया होता है तो डीईओ गया मैंने लिख दिया है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यानी कि पत्रांक संख्या, जो कि पद स्थापन पत्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप कंप्लीट पत्रांक संख्या यहाँ पे उतार देंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट यानी कि आपका जो पदस्थापन पत्र होगा उसमें ये वाला डेट मेंशन होगा कि कब आपको पदस्थापन पत्र मिला है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ज्वाइनिंग यानी कि चार्ज टेकन डेट, यानी कि आपने स्कूल ज्वाइन कब किया, योगदान कब से शुरू किया, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो टीआरई 2 वाले में 12 तारीख से ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए मैंने 12 फरवरी 2024 मेंशन कर दिया है। ज्वाइनिंग टाइम, तो जो भी टाइम आपके एप्लीकेशन में एचएम ने लिखा होगा वही वाला टाइम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपने देखा कि फर्स्ट पेज को आप कैसे फिल करेंगे। अब चलते हैं सेकेंड पेज यानी कि ऑन बोर्डिंग एनेक्स्चर 2A की तरफ। तो इसमें आपको प्रान नंबर इंटर करना है सबसे ऊपर में एम्प्लॉयमेंट पर्सनल डिटेल्स में। उसके बाद गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्युपाइड, यस और नो, तो नो ऑफ कोर्स, क्योंकि सब अपना अपना फ्लैट और रूम वगैरह लेकर रह रहे हैं। ग्रुप वगैरह आपको कुछ नहीं ऐड करना है, आपको आना है करंट एड्रेस पे। तो करंट एड्रेस में आप यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड करेंगे। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। फैमिली मेंबर डिटेल्स आपको देना होता है, जैसे कि वाइफ का या फिर कोई फादर है या जिसको भी हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाता है। तो ये रिलेशनशिप बता देंगे, नेम ऐड कर देंगे, जेंडर बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, मैरिटल स्टेटस बता देंगे। अगर डिसेबल्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के केस में हमें इसके बारे में थोड़ा परसेंटेज बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप नॉमिनी टिक लगा देंगे, और अगर कोई डिपेंडेंट है तो उस केस में आप डिपेंडेंट टिक लगाएंगे कि है। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, सिर्फ नॉमिनी टिक लगा देंगे। और नॉमिनी टिक लगाने के केस में यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो ग्रेचुइटी बनेगा उसका कितना परसेंटेज आप इस नॉमिनी को देना चाहेंगे। तो 100% आप इसमें भी कर देंगे, और पीएफ में भी आप कितना देना चाहेंगे तो ये भी 100%, या चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं। आगे आएंगे बैंक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो बैंक डिटेल्स में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे देना है, जैसे कि बैंक का नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने इस फॉर्म को सक्सेसफुली सही भर लिया है। इसके बाद का जो काम है ये ऑफिस यूज के लिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पे इंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एचआरएमएस फॉर्म भरना है। सही एक बार भरने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, और सही होने के केस में ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बारे में कुछ लोग पूछेंगे कि हम कहाँ जमा करेंगे, तो देखिए आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना है। ये सारा भाग दौड़ वाला काम आज के डेट में हेडमास्टर या प्रभारी या एचएम जो भी कोई है उनको जिम्मे दे दी गई है। तो ये सारा इस तरह का जो भी फॉर्म होगा ये सारा आप से जब भी मांगा जाएगा आप अपने हेडमास्टर या जो भी प्रभारी होंगे आपके स्कूल को उनके जिम्मे आपको ये सौंप देना है, और उन्हें जहां जमा करना होगा वो वहां ले जाकर के इस फॉर्म को जमा कर देंगे। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरेंगे, भरने का सही तरीका क्या है, आपने यहाँ पर डिटेल्स में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।